हेलो चैम्पियंस। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में जो फोक पेंटिंग होती हैं, लोक चित्रकला होती हैं, उसकी सीरीज़। और आज की इस सीरीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे मधुबनी चित्रकला के बारे में। ठीक है, जो मधुबनी पेंटिंग होती है। तो आप पहले ध्यान से इसकी फ़ोटो देख लीजिए, फिर हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो देखिए, जब बात आती है इसके ओरिजिन की, कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जो आपकी लोक कथाएँ होती हैं, ठीक है, जिनको हम फोकलोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकलोर, लोक कथाएँ। उनके अनुसार कहा गया कि रामायण काल में इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये ओरिजिनेट होती हैं? तो जब भगवान राम और सीता जी की शादी होनी होती है, तो जो मिथिला के राजा थे, ठीक है, किंग ऑफ मिथिला, तो जो मिथिला के राजा हैं उन्होंने कहा अपने क्षेत्र के सभी लोगों से, उनको आदेश दिया कि आप अपने घर की दीवारों को, फर्श को, जो भी फ्लोरिंग वगैरह है, सबको सजा दीजिए पेंटिंग से। तो लोगों ने क्या किया कि जो गाय का गोबर होता है वो और कीचड़, उस मिट्टी, उसको मिला के एक लेप बनाया, एक बैकग्राउंड बनाया, और उसके ऊपर जो चावल के दाने होते हैं, चावल को पीस के उसका पाउडर बनाया गया, और कलर्स के लिए जो है वो वेजिटेबल्स के कलर को यूज़ किया गया। उसके थ्रू एक पेंटिंग बनाएगी जो ऐसी बनती है। तो इसको ही हमने कहा कि ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, तो वहाँ से इसकी ओरिजिन मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम देखें इसकी थीम क्या होती है, मतलब इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो यूज़ होने वाली चीज़ों में मोस्टली हम देखते हैं, मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म की चीज़ों को इसमें ज़्यादातर डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, दुर्गा जी हो गई, लक्ष्मी हो गई, शिव जी हो गए, इन सब की पेंटिंग्स को इसमें बनाया जाता है। तो यही इसकी थीम होती है, विषय वस्तु होती है, मोस्ट प्रोबेबली हिंदू रिलीजन पे बेस्ड। और इसमें सिंबॉलिज्म का यूज़ किया जाता है, यानी प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक के रूप में इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज होती है जो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक हैं। ठीक है, इमेजेस इन पेंटिंग्स आर सिंबॉलिक इन नेचर। उनकी प्रवृत्ति या उनकी जो प्रकृति होती है वो प्रतीकात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, जैसे अगर मधुबनी पेंटिंग में फिश का यूज़ हो रहा है, तो फिश क्या है, फिश किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो जो फिश है, फिश इज़ द सिंबल ऑफ गुड लक एंड फर्टिलिटी, यानी कि जो मछली है वो सौभाग्य एवं उर्वरकता का प्रतीक है। याद रहेगी ये चीज़। अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि इन मधुबनी पेंटिंग फिश इज़ द सिंबल ऑफ, तो आपका आंसर होगा गुड लक एंड फर्टिलिटी, सौभाग्य एवं उर्वरकता। और अगर हम इसके कुछ और फिगर्स की बात करें, एक तो देखिए फिगर आपका हो गया ये कि इसमें आपका हिंदू धर्म के देवी देवताओं का फिगर होता है। उसके अलावा इसमें फ्लोरा एंड फौना का भी यूज़ किया जाता है। वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में भी इसमें इनको फिगर किया जाता है, यहाँ पे उनके फिगर्स को डाला जाता है। जैसे फ्लावर्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हैं, इन सभी को। जैसे क्या हुआ कि अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखिए, ये कृष्ण जी की और उनके साथ में और भी 3 लोगों की पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो जो ये गैप था, ये देखिए ये गैप दिख रहा, ये गैप था फिगर्स के बाद में। तो इन गैप्स को कैसे भरा गया, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की चीज़ों को डाला गया, यानी कि वनस्पतियाँ डाली गई। जैसे देखा आप यहाँ पे देखोगे कुछ फ्लावर्स हैं या ये फ्रूट्स हैं, और उसके साथ साथ ये कुछ पेड़ की डालें हैं। तो जो गैप रहता है उनको फिल करने के लिए फ्लावर्स का, ट्रीज़ का या एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। मटेरियल की अगर हम बात करें, मतलब ये कि किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में, तो इट इज़ पेंटेड ऑन वॉल यूजिंग राइस पेस्ट, वेजिटेबल कलर ऑन द बेस ऑफ काऊ डंग एंड मड। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी कि गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके उसका बैकग्राउंड बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, और उसके ऊपर कलर्स के लिए वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल कलर्स का यूज़ किया जाता है, और चावल का जो पेस्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होता है कि जो ये इनका बनाने का तरीका है धीरे धीरे चेंज होता गया, और अब ये होममेड पेपर्स पे, कैनवास पे और नॉर्मल कलर्स का भी इस पे यूज़ किया जाने लगा है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करने के लिए आइए हम आपको फिगर दिखाते हुए एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले कहा गया
कि ये 2 डायमेंशनल होती है। देखिए, एक डायमेंशन हो गई ये एक्स और एक डायमेंशन हो गई ये वाई। 2 डायमेंशन होती हैं, मतलब 3D में नहीं होती है, 2D में होती है। द्विविमीय पेंटिंग ये होती है, द्विविमीय चित्रकला होती है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें डबल लाइन का बॉर्डर होता है। देखिए, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, देखिए, है ना। ये बॉर्डर देखिए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, डबल बॉर्डर होता है डबल लाइन का। और कलर को आप देखिए, बहुत चटकीले कलरों का यूज़ होता है, बहुत चटकीले कलर्स का यूज़ होता है, चटकीले रंग जो होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि बोल्ड यूजेज ऑफ कलर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पेंटिंग में, यहाँ पे चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। एंड डिटेल्ड फ्लोरल पैटर्न्स, आप देखो यहाँ पे जो आपका ये पैटर्न आप देख रहे होंगे, वो जो पत्तियों फूल वगैरह का है, जो फ्लोरल पैटर्न है वो क्या है, बहुत डिटेल्ड। देखिए आप, ये डाल आ रही है, इसमें एकदम साफ साफ पत्तियाँ बनी हुई हैं, आगे उसमें फ्रूट या फ्लावर लगा हुआ है, तो बहुत डिटेल्ड इसमें यूज़ होता है फ्लोरल पैटर्न का। एंड एग्जीगरेटेड फेशियल फीचर्स होते हैं, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण आप कह सकते हैं या अतिरंजक कह सकते हैं, कि जो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन है वो अतिरंजक होते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं। तो आइए इसको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स की हमने बात की। कि ये द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल होता है, डबल लाइन का बॉर्डर होता है, बोल्ड यूजेज ऑफ कलर्स होता है यानी कि चटकीले रंगों का प्रयोग, एंड डिटेल्ड फ्लोरल पैटर्न, विस्तृत वनस्पति प्रतिरूप यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, एंड एग्जेगरेटेड फेशियल फीचर्स यानी कि अतिरंजित चेहरे के भाव यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त है मधुबनी पेंटिंग्स को, ये आपको याद रखना होगा। और अगर आपको जीआई टैग पे अलग से, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली सबको इस समय जीआई टैग के बारे में पता होता है, बट अगर फिर भी आपको जीआई टैग के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं जीआई टैग को अलग से आपको समझा सकूँ, जिसको हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंटरफेस। अगर हम रिकग्निशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इनको रिकग्निशन नहीं प्राप्त था, ठीक है। इनको ऐसा नहीं कि पहचान नहीं प्राप्त थी, लेकिन इनकी पहचान बढ़ी, हम कह सकते हैं। रिकग्निशन इनको जब एक बड़े लेवल पे मिला, वो कब मिला, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऑनर्ड जगदम्बा देवी, जो भारत के हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब जगदम्बा देवी जी, जो कि मिथिला पेंटर हैं, जो आपकी ये मधुबनी पेंटर हैं, जो मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं, उनको जब ऑनर्ड किया, उनको सम्मानित किया, उसके बाद इसको रिकग्निशन बड़े लेवल पे मिला। कुछ और मधुबनी पेंटर्स की हम बात करेंगे, उनमें हैं आपकी भारती दयाल हो गई, बउआ देवी हो गई, भारती दयाल, बउआ देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, गंगा देवी इत्यादि। तो ये सभी आपके जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग के कुछ एमिनेंट पेंटर्स हैं। तो ये हो गई सारी मधुबनी पेंटिंग की बातें यहाँ पे। आई होप आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूं, और आई थिंक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ये नॉलेज आपको समझ में आई है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा चैनल है ऑप्टिमिस्टिक जीत, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।